हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का मसाला हम बनाने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है, जिसके लिए हमने चिकन को सबसे पहले तो मैरिनेट करना है। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ली है और अब मैं इसको मैरिनेशन के लिए जो मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ उनमें सबसे पहले मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें लेमन जूस के लिए हैं। इसके बाद 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इसमें शामिल किया है और उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें 2 खाने के चम्मच भर के दही शामिल करूँगी। थोड़ी सी मैं इसमें कसूरी मेथी डालूँगी और उसके बाद यहाँ पर आखिर में मैंने इसमें फूड कलर शामिल किया है। और अब ये मैरिनेशन हमारी तैयार, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा है कि आप इसको हाथ से कर लें मैरिनेट अच्छी तरह से। मसाले बिल्कुल सिंपल हैं, सबके घरों में मौजूद होते हैं, कोई भी इसमें अलग से हमने मसाला शामिल नहीं किया है। इसको हम अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए मसाला इसमें सारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको हमने मैरिनेट करके तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए, तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। जब हमारे मैरिनेशन को आधे से पौना घंटा हो गया है रखे हुए, अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। जिसके लिए मैंने एक पैन में 2 खाने के चम्मच बटर लिया है। इसको मैं मेल्ट होने दूंगी अच्छी तरह से। जब ये मेल्ट हो जाए, अब मैंने इसमें जो मैरिनेटेड चिकन थी हमारी वो इसमें शामिल की है और इसको हम अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करेंगे। इसको हमने बार बार हिलाते नहीं रहना है। जब चिकन का कलर एक साइड से चेंज हो जाएगा तब हमने इसकी साइड चेंज करनी है। अभी हमने इसको थोड़ी देर के लिए पड़े रहने देना है। और यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ी देर के बाद जब इसका कलर आपको लगे कि अब ये थोड़ा सा पकने लग गया है, नीचे से चेंज हो गया है, तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बार बार इसको हिलाकर हमने गोश्त को तोड़ना नहीं है। इसकी जोन से क्यूब्स हैं चिकन के, आप अपने हिसाब से बड़े छोटे ले सकते हैं। बहुत छोटे ना हों, बस बड़े आप जितने चाहें आप उतना कर सकते हैं। इसको हमने इसी के ही पानी में जितना इसका है इसी में ही हमने बनाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कितना पानी है। हमने इसमें कोई अलग से पानी शामिल नहीं किया। ये सारा मैरिनेशन का पानी है जो इसने ख़ुद से छोड़ा है और इसी में ही हमने इसको पकाना है तकरीबन 90% तक, ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है इसका थिक होना स्टार्ट हो गया। हमने इस पर ढक्कन देकर इसको ढककर नहीं पकाना है। इसको हमने इसी तरह से खुला रख के मसलसल चम्मच हिलाते हुए ध्यान से, ताकि गोश्त भी हमारा ना गले, इसको हमने पका लेना है। पानी इसका पूरा अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। जैसे ही पानी अच्छे से ड्राई हो जाए हमारा इसी में ही तकरीबन 90% तक जो चिकन है वो गल चुका है। हमने इसको निकाल लेना है एक अलग प्लेट में और इसी पैन में ही, हमने पैन चेंज नहीं किया है, इसी में ही मैं अब 2 खाने के चम्मच मैंने बटर लिया है और इसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो डालकर अब इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट करेंगे, ब्राउन करेंगे प्याज को। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से प्याज ब्राउन हो गई है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। उसके साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद अब मैं इसमें खुश्क मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, हल्दी पाउडर, वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैंने यहाँ पर इसमें 1 कप टोमेटो पेस्ट का शामिल किया है। इसके साथ मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ी सी देर इसको इसके साथ पकाने के बाद हमने इसमें 1 कप ही फ्रेश क्रीम का शामिल किया है और इसको अच्छे से हम इसके साथ मिक्स करेंगे। और साथ ही मैं इसमें फूड कलर शामिल कर दूंगी थोड़ा सा, इससे एक बहुत ही अच्छा सा कलर इस पर आ जाएगा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत अच्छा ये लगता है। इसके बाद मैंने इसमें 1 प्याली के करीब पानी शामिल किया है और इसको अब हमने पकने देना है
तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर। थोड़ा सा इसको पकते हुए टाइम हो जाए तो अब मैंने इसमें 1 खाए का चम्मच भर के चीनी शामिल की है और थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें डाली है। अब इसके बाद हम इसको ढककर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। 4 से 5 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। अब ये ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हैं। और अब मैंने जो इसमें चिकन पहले निकाल कर रखी हुई थी वो मैं इसमें डालूंगी और इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करके, बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं हिलाएंगे, इसको मिक्स करके बिल्कुल थोड़ा सा इसको हम दोबारा से ढक कर रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। मज़ीद हम इसको दरमियानी आंच पर पका लेंगे और 4 से 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि कुछ इस तरह की इसकी ग्रेवी है, कंसिस्टेंसी कुछ इतनी है। हमें इतनी चाहिए तो हम इसको इतनी रख लेंगे। अगर आपको मज़ीद थोड़ा सा थिक करना है आप इसको और टाइम के लिए इसको पका सकते हैं। और इसमें मैंने हरा धनिया स्प्रिंकल किया है और यहाँ पर हमारा चिकन टिक्का मसाला बनकर मज़ेदार रेडी हो गया है। इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्विक बन जाता है। जल्दी से कोई आना हो किसी ने, आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। जायके में बहुत ही परफेक्ट है, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।